तो चलिए शुरू करते हैं। समाजवादी लोग हैं, विकास खुशहाली चाहते हैं। कन्नौज में रहकर के हम लोगों ने भाईचारे की सुगंध दी है। ये जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, इनकी नफरत की दुर्गंध है। मैं तो कन्नौज के सुगंध वाले लोगों से कहूंगा, ये भारतीय जनता पार्टी की दुर्गंध को हटाएं। अभी तो थोड़ी हटाई है, अगली बार और हटा दो, जिससे कि कन्नौज का विकास रुका हुआ आगे बढ़ जाए। चल झूठा। देख के मुझे क्या लग रहा है कि श्री रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, गोपालक श्री यदुवर कुल में ऐसा नेता आएगा कि बकरे कटने में खुशबू लगेगी और गोमाता में बदबू पाएगा। और एक और बात कहना चाहता हूं, एक मिनट। और जिसको सबसे ज्यादा दुर्गंध नजर आती है, तो मैं कहना चाहूंगा गोमूत्र का एंटी फंगल एंटी बैक्टीरियल मेडिसिनल पेटेंट है यूएस में। पेटेंट नंबर है 64100059। अखिलेश यादव जाके देख लो। और चलो एक दोहा सुधांशु जी ने बोला, एक मुझे भी याद आ गया। बहुत अच्छा। सीता माता रो रही बीजेपी के काम से, सारा चंदा खा गए मेरे पति के नाम से। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। अरे जैसे मुलायम सिंह ने कार सेवकों के ऊपर गोलियां चलवाई, कंट्रोल तो करिए अपने डिबेट। माइक नीचे वो कह रहे हैं। अभी तक इस पूरी डिबेट में आपने काफी सारी खबरें खो दी हैं, तो मैं पूछना चाहता हूं कि कब तक आप ये खबरों को खोद के इस देश को बांटते रहेंगे, क्योंकि और तो कुछ हो नहीं रहा है। Dada, why, Dada, why? This is business. This is my sweat. I know, but I did business. मेरा सवाल ये है कि भारत के लिए इतने बहुत बड़े बड़े लोगों ने अपनी बलिदान दी है, तो उनके बारे में क्यों मजाक उड़ाया जा रहा है? और ये जो आप कह रहे हैं कि वो उनने धोखा दिया था, तो ये आपको सूत्र इसके कहाँ से मिल रहे हैं? बाबरनामा से या फिर आपकी कोई अपनी बनाई हुई? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और जब आप भी उनको वीर मानते हो, तो आपको सॉरी बोलने में इतनी दिक्कत क्यों हो रही है? जी, मेरा प्रश्न ये है कि आप लोग ये कर रहे हो कि जाति प्रजाति को लेके हमेशा कुछ ना कुछ होता रहता है आजकल। क्या ये एक तरीका है, एक प्रोपेगेंडा है मेन मुद्दों से लोगों को भड़काने का? मणिपुर वाला वो हुआ, कांड हुआ, कुंभ मेला में स्टैम्पीड हुआ, रेप केस हुआ कोलकाता में, क्या समय राणा वाला पे ज्यादा कवरेज दिया गया? क्या ये सब एक प्रोपेगेंडा है, लोगों को भड़काया जा रहा है ताकि मेन मुद्दों से नजरें हटाई जा सके? अब बोल। देखिए सर, जो बीजेपी या करनी सेना आपसे मांग कर रही है ना, माफी मांगने के, अगर आप देश के महान वीरों के बारे में इतना गलत बोलेंगे, तो आपको तो आपके पद से भी निष्कासित करना चाहिए और संविधान के अनुसार आपको कड़ी से कड़ी सजा भी मिलनी चाहिए। क्यों नहीं सेंसरशिप लगाई जाती है इस बात के ऊपर, संसद के अंदर, की कोई भी किसी भी वीर योद्धा के बारे में कुछ गलत ना बोल सके? वैसे ये लोग सारे के सारे मतलब बीजेपी के ऊपर ये हिस्ट्री डिस्टॉर्शन का ब्लेम लगाते रहते हैं कांग्रेस वाले, लेकिन जब अब बोलने का टाइम आया तो ये बिल्कुल चुप रहते हैं अपनी बातों पे, बिल्कुल वो सॉरी भी नहीं बोला जा रहा है। जो भी संसद का स्टेटमेंट था वो बहुत गलत था, आई कम्प्लीटली अग्री। बट ऑन वन हैंड आप लोग को लगता है कि हम एक जो यूथ है, एज अ स्टूडेंट वी नीड टू बी एजुकेटेड, हम लोग को वीरों के बारे में पढ़ना चाहिए। ऑन द अदर हैंड आप हमला करवाते हो, तो हाउ फार इज इट जस्टिफाइबल एंड कौन रिस्पॉन्सिबल? इस पर जवाब लेंगे आखिरी के 2 सेकंड। हमला बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैं आप सबसे ये पूछना चाहती हूँ कि हमारे नेताओं को हमारे वीरों के अपमान का अधिकार किसने दिया है? मेरा सवाल ये है कि जिस तरीके से राणा सांगा के ऊपर यह अभद्र टिप्पणी की गई, राणा सांगा को लेकर जिस तरीके से बताया गया कि वो गद्दार थे, क्या ये शोभा देता है, ये शोभनीय है कि ऐसे महान पुरुष जिन्होंने देश के लिए त्याग किया, बलिदान किया, उनके खिलाफ इस तरीके के अशब्द अभद्र टिप्पणी की जाए? क्या ये शोभनीय है? मेरा सवाल ये है कि ये जो प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है, ये सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है या 2027 की चुनाव की तैयारी है? जो 21% दलित वोट आप मांगना चाहते हैं और यूपी में अपना स्थान बनाना चाहते हैं? चलिए अब जवाब सबसे लेते हैं, माफी मांगने में क्या प्रॉब्लम है? तीनों के सवाल मुझे याद है, मैं लूंगी। कोई आदमी अगर गलती करता है, गलत बयान देता है, उसे माफी मांगने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये आदमी के बड़प्पन का प्रतीक होता है, बड़े हृदय का प्रतीक होता है। लेकिन जो भाई ने सबसे पहले सवाल पूछा था इधर से किसी ने कि गड़े मुर्दे क्यों उखाड़ते देश में और तो कुछ हो नहीं रहा, तो ये दोनों बातों के जवाब तो सुधांशु जी को देना चाहिए। हाँ, वो इसी का जवाब नहीं है, खबरें तो यही उखाड़ते हैं और देश में कुछ और हो भी नहीं रहा। और आप क्या करेंगे, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करेंगे? अगर उन्होंने एक सांसद के घर पर हमला बोला है ऐसे, तो क्या कार्रवाई करेंगे आप, या फिर माफ कर देंगे क्योंकि आपकी आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते हैं? जो लोग ये कहते हैं कि आक्रमण करना, मैं मानता हूं कि हिंसा का प्रयोग गलत है, परंतु मायावती जी पे तो छोड़िए। उदयपुर में कन्हैया लाल साहू का सर तन से जुदा कर दिया गया था, कोई बोला था? बोलिए, कोई बोला था? और कन्हैया लाल साहू ओबीसी समाज से थे, तब जात नहीं दिखी थी। क्योंकि ये भी याद रखना चाहिए कि जब ऐसी फोर्सेज उठती हैं तो किसी जात बिरादरी को नहीं छोड़ती हैं। मैं यादव समाज के लिए कहना चाहता हूं, 2007 में रमाकांत यादव बाहुबली भी थे, मुलायम सिंह जी के सबसे खास थे, आजमगढ़ सांसद। क्यों छोड़ा था? क्योंकि जब दंगा हुआ तो यादवों को नहीं बख्शा गया था और मुलायम सिंह जी की सरकार से रिएक्शन में छोड़ा था। भागलपुर वो खड़े हैं, भागलपुर में 89 में यादव समाज के साथ क्या हुआ था, इसलिए मत छोड़िए। फिर मैं एक लाइट मोमेंट पे कहता हूं,
भाई माफी मांगने में क्या गलती है, क्या प्रॉब्लम है? वो पुराना गाना था, मुझको राणा जी माफ करना, गलती मारे से हो गई। तो एक लाइन कहना चाहता हूं इन लोगों की तरफ से कि मेरी सारी बुद्धि और इज्जत मैं काले मार्क्स और मौलाना के कदमों में जाके सो गई, मुझको राणा जी माफ करना, गलती मारे से हो गई। देखिए, लेकिन आपको सूरजपाला मुझे इस बात का जवाब देना होगा। युवा पूछ रहे हैं, आप क्या एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं? आप यहां भी कहते हैं कि उनको बुलवाएंगे, माफी करवाएंगे। सर, कचहरी जाना होगा, थाने जाना होगा, वही रास्ता है। लाठी लेकर आप नहीं निकल सकते, ना बच्चों को उकसा सकते हैं। आप तो यहाँ पर खड़े हैं, उनमें से कई हैं जो हिरासत में लिए गए। ये कोई तरीका थोड़ी होता है। हम लोकतंत्र में कानून व्यवस्था से जीते हैं, हमले से नहीं जीते हैं। ना हमले से आप किसी को झुका सकते हैं। 23 साल की उम्र में भगत सिंह जी को फांसी हो गई थी, सुखदेव को, राजगुरु को। मैं अखिलेश यादव को एक बात करना चाहता हूँ, रामजीलाल सुमन के लिए और प्रवक्ता महोदय के माध्यम से और आज तक के माध्यम से कर रहा हूँ। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है रामजीलाल सुमन, ताकत तुझ में या हम में है। माफी तो मांगनी पड़ेगी, माफी तो मांगनी पड़ेगी, चाहे कुछ हो जाए। पूरे देश के अंदर चक्का जाम करने की ताकत हम भी रखते हैं। अगर अखिलेश यादव आपने ठान लिया है और आपके सांसदों ने ठान लिया है तो महावीरों का और महापुरुषों का अपमान इस हिंदुस्तान में नहीं होने देंगे। ये नेहरू और राहुल गांधी की मम्मी का देश नहीं है, यह हिंदुस्तान है। देखिए, कांग्रेस पार्टी से यहाँ कोई है नहीं डिफेंड करने के लिए। मैं आपसे अनुरोध कर रही हूँ कि थोड़ा अपना अंदर थामिए। मुझे पता है आपके अंदर सियासी कीड़ा है। हाँ, हो गया। अच्छा, आपको लगता है आपको माइक की भी जरूरत है? माइक चाहिए होता है बोलने के लिए। फांसी लगवा दीजिएगा, हमें फांसी चढ़वा दो। अंजना जी, हो गया उनका। क्या बेइज्जती करा के जिएंगे? अंजना जी, बेइज्जती करा के जिएंगे तो किसी के ये देश वीर सपूतों का सब दिन सम्मान करता रहा है, लेकिन जितने नौजवान, जितने लोग बैठे हैं, बहुत कम लोगों को अंजना जी पता होगा कि आरएसएस में कितने वर्षों तक आजादी के, कितने वर्षों तक तिरंगा नहीं आरएसएस मुख्यालय में फहराया गया था। वो स्वतंत्रता सेनानियों के हित की बात कर रहे हैं, जिनका स्वतंत्रता की आंदोलन में कोई योगदान नहीं रहा, और आज वो ज्ञान दे रहे हैं। अरे हम लोग, सब लोग, ये पूरा देश 140 करोड़ वीर सपूतों का, स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान करता था, करता है, करता रहेगा।